Hello friends and welcome to Evo Study Classes. My name is Nisha, your mentor for today's session. Guys, Evo Study आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आया है that is Concept Building Series for PGT Commerce. इस सीरीज के अंदर हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एवो स्टडी आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है दैट इज कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स एंड अदर कॉमर्स एग्जामिनेशन। इन कोर्सेज के रिगार्डिंग की सारी डिटेल्स आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, प्रोविजंस और रिजर्व्स को हम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, बट इनका रीजन क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। सो रिजर्व्स और प्रोविजंस को क्रिएट करने के बेसिकली दो मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट, और या तो हम जिसे बोल सकते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कंजर्वेटिव थिंकिंग और कंजर्वेटिव अप्रोच को टारगेट करता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, जो हम एंटिसिपेट कर पा रहे हैं फ्यूचर में अकर होने वाले लॉसेस को, उस स्पेसिफिक लॉस के लिए हम आज एक्शंस ले रहे हैं। और वो एक्शंस किस टर्म्स में लेकर आ रहे हैं? रिजर्व्स और प्रोविजंस को क्रिएट करके, ताकि हमें फ्यूचर में उस स्पेसिफिक लॉस से कोई ज्यादा शॉक ना मिले। सिमिलरली, जो सेकेंड हमारा मेन पर्पस होता है रिजर्व्स और प्रोविजंस को क्रिएट करने का, वो बेसिक पर्पस होता है कि हम लोग फ्यूचर में किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट पर किसी भी स्पेसिफिक लायबिलिटी का या किसी भी स्पेसिफिक लॉस का बर्डन शिफ्ट ना करें। इस वजह से हम आज किसी भी एंटिसिपेटेड लॉसेस का के रिगार्डिंग प्रोविजंस या तो फिर रिजर्व्स आज क्रिएट कर ले रहे हैं। कम टू द पॉइंट कि प्रोविजंस क्या होते हैं। तो प्रोविजंस हमारी एक अमाउंट होती है जो हम सेट असाइड करते हैं, किसमें से? प्रॉफिट में से। क्या स्पेसिफिक पर्पस होता है प्रोविजन को सेट असाइड करने का, एक स्पेसिफिक अमाउंट को सेट असाइड करने का? कि ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसके बारे में हमें पता है कि वो फ्यूचर में अराइज होने वाली है, दो हमें उसकी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पता कि वो कितने अमाउंट की होगी, बट ये कंफर्म्ड है कि हमें फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज होगी। तो जब वो लायबिलिटी हमें फ्यूचर में अराइज होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स अफेक्ट ना हो, इसलिए हम आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उस स्पेसिफिक लायबिलिटी के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। उस स्पेसिफिक फंड को क्रिएट करके एक स्पेसिफिक अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं टू मीट दैट लायबिलिटी इन फ्यूचर। क्या एग्जाम्पल्स हैं प्रोविजंस के? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसे हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है हमारा, सिमिलरली हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम उसे बोलते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली मशीनरी को, जो मशीनरी अकाउंट बनता है हमारा, वो कॉस्ट वैल्यू पर ही बनता है, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन का कोई अमाउंट शो नहीं होती। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा अलग से शो किया जाता है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन ईयर टू ईयर शो करते हैं एंड उसे हम फाइनली एट द टाइम ऑफ सेलिंग दैट स्पेसिफिक मशीन उसमें एड ऑन कर देते हैं, उससे डिडक्ट करने के लिए। तो इस वजह से फ्यूचर में हमारा पूरा प्रॉपर तरीके का लॉस बियर अप ना करना पड़े, इसलिए हम आज उसे एक प्रोविजन के थ्रू क्रिएट करके सेट असाइड कर रहे हैं उस अमाउंट को। सिमिलरली डाउटफुल डेट्स का भी हमारा प्रोविजन बनता है, एंड अगर हमें कोई मेजर रिपेयर्स करवाने पड़ सकते हैं हमारी मशीनरीज के रिगार्डिंग फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आज ही प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस, नाउ वी डिस्कस कि रिजर्व्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। रिजर्व्स बेसिकली एक अमाउंट होती है जो हमने सेट असाइड की होती है, कहां से? अगेन प्रॉफिट में से ही, राइट? अब प्रॉफिट में से जो हमने ये अमाउंट सेट असाइड की है, इसका पर्पस क्या है?
फ्यूचर में होने वाले किसी भी लाइबिलिटी को मीट आउट करना, मतलब प्रोविजन में हम लोग एक अमाउंट को सेट असाइड कर रहे थे प्रॉफिट में से टू मीट दी नोन लाइबिलिटी, राइट। यहाँ हमें लाइबिलिटी के बारे में नहीं पता, बट हम एक अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं टू मीट आर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। एक रीजन रिजर्व को क्रिएट करने का। दूसरा रीजन, हमें अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उस एक्सपेंशन में भी रिजर्व्स हेल्प करते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिजर्व की दो जगह यूजेज है। फर्स्ट, मीट आउट दी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। सेकेंड, एक्सपैंड बिजनेस। अगर हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अपने रिजर्व्स को यूज करते हैं तो उसे हम रिजर्व फंड कहते हैं, राइट। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द टॉपिक कि टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या है। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल रिजर्व। जब हम रिजर्व्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला कि प्रॉफिट में से हम एक अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं। तो अब प्रॉफिट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, सेकंड वन इज कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमारा कोर बिजनेस से अर्न हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट जो हमारा कोर बिजनेस नहीं है बट हमें नॉन रेकरिंग तरीके से अकर हुए वाले गेन्स हैं। जैसे अगर हमने कोई मशीनरी बेच दी, कोई फर्नीचर बेच दिया, तो उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में से हम कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम रेवेन्यू रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स के एग्जांपल के फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज योर जनरल रिजर्व, क्लासिफाई हम करते हैं रेवेन्यू में। एंड नेक्स्ट स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल हम लोग बात करते हैं तो दैट कुड बी वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका मेन पर्पस यही होता है कि स्पेसिफिक है तो हम लोग सबसे पहले जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है वहां पर ही यूज करेंगे। जो अमाउंट बच जाएगी उस अमाउंट को हम फर्दर फ्यूचर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर्स के लिए होता है तो वर्कर्स के लिए यूज कर लिया। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो जितना नुकसान हुआ वहां उतना बियर अप कर लिया, फुल हो गया तो फुल, अगर पार्शियली हो रहा है तो पार्शियली वहां यूज करके बाकी के अमाउंट हम कहीं और जगह पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू कि क्या डिफरेंस है प्रोविजंस और रिजर्व्स में। सबसे पहले प्रोविजंस हमारी किसी स्पेसिफिक नोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है, जबकि रिजर्व्स जो है वो हमारी किसी अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी को मीट आउट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। प्रोविजन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और वही यूटिलाइज होता है, जबकि रिजर्व जो है वो किसी भी आने वाले फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मीट आउट करने के लिए क्रिएट किया जाता है और इसकी अमाउंट वही यूज होती है। व्हेन वी कम टू द पॉइंट ऑफ कि प्रोविजंस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसे हम किस स्पेसिफिक अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो प्रोविजन हमारा P&L अकाउंट में डेबिट होता है, जबकि रिजर्व हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है। क्या रीजन है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। व्हाई? बिकॉज प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी है क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब क्योंकि मैंडेटरी है इस वजह से यहां पर आपका प्रॉफिट हो या फिर ना हो आपको प्रोविजंस क्रिएट करने ही करने हैं। इस वजह से आपके जो प्रोविजंस की अमाउंट होती है वो डेबिट कहाँ की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि रिजर्व्स आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता। और अगर प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी आप रिजर्व क्रिएट करोगे। तो रिजर्व क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है, जबकि प्रोविजन के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है इवन दो आप प्रोविजंस को क्रिएट करोगे, दैट्स व्हाई रिजर्व्स जो होते हैं वो एप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट होगा तो उसमें से आप एप्रोप्रिएट करोगे एक अमाउंट को जिसे हम रिजर्व कहते हैं, और इसी वजह से उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजंस जो है उसे हम फर्दर किसी भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कहीं पे भी नहीं कर सकते प्रोविजन के अमाउंट को, जबकि रिजर्व के अमाउंट को हम बिजनेस ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम रिजर्व फंड कहते हैं। प्रोविजंस को हम लोग डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वाइल रिजर्व्स को हम डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आप इसका आंसर हमें कमेंट के थ्रू प्लीज बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।